हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेस पार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका डे 6 का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आप लोगों ने क्लास 12th में बड़े अच्छे से किए, वही है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में आ जाती है लीनियर इनइक्वालिटीज विच आर नॉट इक्वल। ax plus by plus c equals to 0 is a linear equation in two variable whereas the inequality is of the form। अब ये इक्वेशन है मीन्स इक्वालिटी साइन है, लेकिन अगर ये नॉट इक्वल है, लेस देन इक्वल्स टू सी है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है, या लेस देन सी है या ग्रेटर देन सी है। अगर यहाँ इक्वल साइन नहीं होगा तो साइन या तो लेस देन इक्वल्स टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा या लेस देन होगा या ग्रेटर देन। इन चार में से कोई भी एक साइन होगा तो आप उसको लीनियर इन इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई कह सकते हो। लीनियर इन इक्वेशन मतलब लीनियर इन इक्वालिटी भी कहा जा सकता है। लीनियर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी विच इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास ये है लेस देन इक्वल्स टू सी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, टू आर नोन एज हाफ स्पेसिस। ठीक है, ये जहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू सी होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी होगा, इन कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ स्पेसिस कहते हैं। ठीक है, द सेट एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इज अ स्ट्रेट लाइन whereas greater than equals to c and less than equals to c are closed half spaces। is a straight line equal, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपके पास इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, तो अब आपके पास जब ये कंडीशन आ जाती है या इक्वल्स टू सी कर लीजिए, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू साइन आ जाता है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन आ जाता है तो ये क्लोज्ड हाफ स्पेसिस है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करते हैं, आपको पता है, आप लोगों ने किया 12th में, को इक्वल्स टू सी में बाउंड्री, इस लाइन पे जो एलिमेंट है वो भी इंक्लूड होते हैं, तो ये पूरी हाफ स्पेस ले लेता है, इसको क्लोज्ड हाफ स्पेसिस कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी है या ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी है, तो इसको हम ओपन हाफ स्पेस कहते हैं। हाफ स्पेस इसमें भी है, हाफ स्पेस इसमें भी है, लेकिन यह ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो ये क्लोज्ड इंटरवल के लिए कहा जाता है, तो इसको हम क्लोज्ड हाफ स्पेस कह देते हैं। और ये ओपन इंटरवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसको हम ओपन हाफ स्पेस कह लेते हैं। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज या इन इक्वेशंस, आपके पास ये एक इनइक्वालिटी है, ड्रा द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मीन्स फाइंड इट सोल्यूशन। अब आपको इसके ग्राफ बनाना है, मतलब आप इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये जो इनइक्वालिटी है आप इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं। फिर आप यहाँ पे एक बार x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं और y फाइंड आउट करते हैं, एंड y इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं और x फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यही कंडीशन रहता है। उसके बाद है पुट y इक्वल्स टू 0 where the line meet x axis, put x equals to 0 so you can find the y axis। if the equation is less, if the inequation is less than or greater than, या तो वो लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, इसको ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, then the point lie on this line does not consider and the line is drawn in a dotted or discontinuous। तो अगर ये आपके पास लेस देन इनइक्वालिटी है, ये ग्रेटर देन वाला इनइक्वालिटी है, तो आप लोग क्या करते हैं, जो लाइन है उसको आप स्ट्रेट नहीं बनाते, आप डॉटेड बनाते हैं। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस लाइन बनाते हैं, पूरी कंप्लीट लाइन नहीं होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन आता है या लेस देन इक्वल्स टू साइन आता है, तो आपके पास लाइन क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनती है, हार्ड लाइन बनती है, जो आपका रिप्रेजेंट करती है कि इस लाइन पे जो पॉइंट है वो भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। जो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फॉलोइंग अब आपको पता करना टू फाइंड द रीजन दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वेशन। अब आपने ग्राफ बनाया, इसके ये एक लाइन बनाई आपने, अब इस लाइन ने क्या किया, इस पूरे ये जो ग्राफ है आपका, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी साइड के पॉइंट इस कंडीशन को, ये जो इनइक्वालिटी थी आपके पास, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, चूज द पॉइंट इफ पॉसिबल 0 0 नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे जो पॉइंट नहीं लाई कर रहा है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 0 0 हम मोस्टली चूज़ करते हैं जो आपको इजीली रिजल्ट दे देता है। अगर आपके पास 0 0 नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, इसके दोनों में से एक तरफ, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 0 आ रहा है तो आप 4 0 चूज़ कर सकते हैं या 2 0 भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइन के एक तरफ है, 4 0 लाइन के राइट में है, 2 0 लाइन के लेफ्ट में है। तो कोई एक पॉइंट आपको चूज़ करना है जो लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है। तो सब्सटीट्यूट इट्स कोऑर्डिनेट इन द इन इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, जैसे 0 0 है, जैसे ax प्लस बी वाई, जैसे 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो अगर हम एक्स वाई के कोऑर्डिनेट 0 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, 0 एंड 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 विच इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन अपोजिट वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके दूसरी तरफ है 4 0, 4 0 अगर हम करते हैं, ऐसे जनरली नहीं होगा, ये मैंने जनरल ऐसे इक्वेशन बनाई है, तो इसके दूसरी तरफ वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लेस देन रखता, लेस देन इक्वल्स टू 4, लेस देन इक्वल्स टू 4, तो आप देखते हैं ये 0 हो गए, ये 0, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट द शेडेड पोर्शन ऑफ द प्लेन विच कंटेन द चूजन पॉइंट, अदरवाइज द शेडेड रीजन डज नॉट कंटेन दैट पॉइंट। ठीक है, इफ द इनइक्वेशन इज सेटिस्फाइड, अगर वो पॉइंट आपने सब्स्टिट्यूट किया और इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, दैट मीन द शेडेड देन द शेडेड पोर्शन ऑफ द प्लेन विच इज सेटिस्फाइड, देन शेड द पोर्शन। फिर आप क्या करोगे, अगर उस पॉइंट ने उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो जिस रीजन में वो पॉइंट होगा आप उस रीजन को शेड कर दोगे। ठीक है, अदरवाइज शेड द पोर्शन विच डज नॉट कंटेन दैट पॉइंट। लेकिन अगर जैसे पहले 0 0 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो हम ये वाला पोर्शन नहीं, इसके अपोजिट पोर्शन को शेड कर लेंगे, वो आपका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गई यही कंडीशन है। फिर उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो अब ये अब फिजिबल रीजन आ गया आपके पास। द लिमिटेड बाउंडेड रीजन ऑफ द ग्राफ मेड बाई 2 इनइक्वेशन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। अभी हम एक इनइक्वेशन की या एक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। जब हम 2 इनइक्वेशंस पे काम करते हैं, 2 इनइक्वेशंस पे काम करते हैं, तो तब उनके बीच में जो शेडेड रीजन होगा, उनके बीच में क्या होगा, जो शेडेड रीजन होगा, उन इनइक्वालिटीज़ के बीच में जो शेडेड रीजन होगा, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है, तो ये जो शेडेड रीजन आ रहा है इसको हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या है, अभी तक हम जो कर रहे थे वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्या करना होता है, मैक्सिमाइज जेड और मिनिमाइज जेड फाइंड आउट करना होता है। मैक्सिमाइज जेड और मिनिमाइज जेड फाइंड आउट करना होता है फॉर द गिवन सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जैसे आपके पास है जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जेड सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये आपके पास इनइक्वालिटीज दिए गए हैं, are the where x1 x2 up to so on xn are the variable whose values are to be determined are called the decision variables। ये x1 x2 ये क्या है, ये decision variables। ठीक है, एंड द इनइक्वेशन आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। ये जो इनइक्वालिटीज आपको दिए गए हैं इनको हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। और इसके अंदर ये जो x1 है, x2 है, xn है, सभी इनको हम लोग डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, द इनइक्वेशन आर कॉल्ड द कांस्टेंट एंड द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द इनइक्वेशंस आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। इन इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं। एंड द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, अब जिस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सम डेफिनेशंस। मतलब जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज है इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इनइक्वालिटीज़ को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, और इनइक्वालिटीज़ में जो x1 x2 जो वेरिएबल होगा उसको हम डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। ये आपके पास, ये आपको नोट करने की चीज़ें हैं, यही आपको पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सम डेफिनेशन। सोल्यूशन क्या आ गया, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स of the linear programming problems are called solution of linear programming
problems. The set of values of the decision variables which satisfies the constant. ऐसी x की कंडीशंस जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, जैसे ये आ गया आपके पास इनइक्वालिटी ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी और ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू सी, ऐसी वैल्यूज आपके पास. अब ये इनइक्वालिटी है तो y नहीं आएगा यहाँ पे, x प्लस टू या चलो इसको ऐसे ही रखते हैं ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी. ऐसी वैल्यूज जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. अब फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स विच ऑल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस. नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हो गई आपके पास, जैसे आपके पास कंडीशन दिया गया होता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो अगर वो जो फिजिबल रीजन आपका आया है, अगर वो उसमें से जो रीजन आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो करता है उसको फिजिबल रीजन कहते हैं. मीन्स जैसे आपके पास ये एक इनइक्वालिटी आ गया, फॉर एग्जांपल उसका ये शेडेड रीजन है, सॉल्यूशन रीजन. अब उसमें क्या है, इतना सा जो रीजन है वो आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को भी सेटिस्फाई करता है एंड y ग्रेटर देन 0 को भी सेटिस्फाई करता है. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज योर फिजिबल रीजन. ठीक है, नेक्स्ट आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. क्या हो गया, अब y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन यहाँ पे है और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये है, तो ये सारी कंडीशन दोनों में कॉमन आ गया. ठीक है, x ग्रेटर देन 0, इसको देखिए अगर x ग्रेटर देन 0 कौन सा रीजन है, ये सारा रीजन है. y ग्रेटर देन 0 ये क्या है, ये रीजन है, तो कॉमन रीजन क्या है, ये. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, द फिजिबल रीजन. अब इस फिजिबल रीजन में जो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा. ठीक है, द फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दैट इज ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमम फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अब उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा हम उनको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट है इफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको आपको याद रखने की जरूरत है. इफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ अ टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दैट मीन्स देयर आर टू वैल्यूज, वो आपको मैक्सिमम दे रहे हैं या मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं. अगर टू वैल्यूज है दैट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस. तो दैट मीन्स वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडीशन हैं जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं. ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आप लोगों ने किया हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले आप लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं जो हमने किया, फिर उसमें जो पॉइंट आते हैं उससे आप लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दैट, ये जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स. दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन अ थ्योरम कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम. एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम क्या है, इफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एडमिट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन then at least one of the extreme point or corner point on the feasible region gives the optimal solution. तो आपको optimal solution देता कौन है, corner points, इसका ध्यान रखना है. ये आप लोगों ने किया भी हुआ है, इसीलिए आपको पता है कि corner points जो है वो आपको क्या देते हैं, optimal solutions. Find the solution of the system of simultaneous linear inequations. पहले आपको इन इक्वेशंस के solutions फाइंड आउट करने होते हैं, फिर आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन के जितने कॉर्नर पॉइंट है वो सारे फाइंड आउट कीजिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ विच कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन. फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करिए और वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द पॉइंट विच इज सुटेबल सॉल्यूशन फाउंड, देन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड. बाउंडेड के केस में आपको कॉर्नर पॉइंट सारे मिल जाएंगे, लेकिन जब ओपन होगा तो वो अनबाउंडेड होगा. इफ द फिजिबल रीजन इज एम्प्टी देन देयर इज नो सॉल्यूशन. इफ द फिजिबल रीजन इज एम्प्टी देन देयर इज नो सॉल्यूशन. नियरर टू द ओरिजिन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमम.
दैट आर फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम। तो नियरर टू द ओरिजिन, अगर ओरिजिन के पास होगा, जितना ओरिजिन के पास होगा तो आपके पास वैल्यू उतना मिनिमम होगा, एंड जितना ओरिजिन से दूर हो, फार्दर फ्रॉम ओरिजिन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक, कन्वेक्स सेट। इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मोस्टली फिजिबल रीजन इज अ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। तो मोस्टली फिजिबल रीजन क्या होते हैं? पॉलीगन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मोस्टली फिजिबल रीजन, feasible solution is a polygon in first quadrant, this polygon is called convex। तो जो फिजिबल रीजन्स पॉलीगन में साइड्स की फॉर्म में क्लोज्ड फिगर्स हो गए, उनको हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं, और इनको हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन। इट मीन्स दैट इफ टू पॉइंट्स ऑफ ए पॉलीगन आर कनेक्टिंग बाय ए लाइन, इफ टू पॉइंट्स ऑफ ए पॉलीगन आर कनेक्टिंग बाय ए लाइन, देन द लाइन मस्ट बी इनसाइड द पॉलीगन। कॉन्वेक्स क्या होते हैं कि अगर दो साइड्स को आप कनेक्ट करें तो लाइन उसके अंदर ही रहे पॉलीगन के, तो दिस इज योर कॉन्वेक्स। फिगर 1 एंड 2 और कॉन्वेक्स, इनके बीच में जो भी कंडीशन बनाएंगे ये इसके अंदर रहेगा। फिगर 1 एंड 2 आर कॉन्वेक्स सेट वाइल 3 एंड 4 आर नॉट, क्योंकि ये जो कंडीशन है, आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास इससे बाहर है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो जैसे उन्होंने बनाया भी है तो ये आपके पास यहाँ पे सिर्फ ये रीजन है, तो ये रीजन उससे बाहर जा रहा है, तो दिस आर नॉट कन्वेक्स रीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। कन्वेक्स रीजन क्या होता है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। वैसे कन्वेक्स रीजन है कि आपके पास कोई भी पॉलीगन है या क्लोज्ड फिगर है, अगर आप उसके दो अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वो लाइन जो है उस पॉलीगन के बीच में ही रहना चाहिए। मोस्टली कॉन्वेक्स ही बनते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिनमें नहीं बनेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा मिनिमाइज जेड। मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू 200x 500y, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मिनिमाइज जेड इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो कंडीशंस आपको दिए गए हैं ये आपके सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं। और यहां पे ये जो x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये क्या है आपके पास? नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, समझ आ गया आप? कोई प्रॉब्लम? और यहां पे ये जो x और y है, x एंड y आर डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये जो इनइक्वालिटी दिया गया है x प्लस ट्वाइस ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो आप लोग पहले क्या करेंगे, इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे। तो अगर आप x 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y आपको 5 मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर y 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x कितना मिल जाएगा? 10। x 0 y 5, तो x आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, मैं जनरली इसको रफ में बनाऊंगा, आप इसको समझते जाइएगा। ठीक है, x 0 y 5, x 0 y 5, तो कितना आ जाएगा? x 0 y is 5 और y 0 x is 10। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन बन गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 है। तो x अगर 0 करेंगे तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, x 0 आ जाएगा तो 4 6 से 24, और अगर y 0 होगा तो x कितना आ जाएगा? 8। तो 10 यहाँ पे है तो 8 यहाँ पे होगा, x 8 0, और ये बनेगा 0 6, 6 5 से आगे होगा, अब 0 6 बना लीजिए। अब इन दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब कंडीशन देखिए,
इनको हम ज्वाइन बाद में करते हैं। समझ आ गया पॉइंट तो कैसे बनेगा। अब हम पहले इनका सॉल्यूशन रीजन देख लेते हैं। तो ये जो पहला इनइक्वालिटी था x प्लस ट्वाइस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे 0 0 है, तो 0 0 इसकी एक तरफ है, हम 0 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो क्या ये आपका सॉल्यूशन रीजन है? ये नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा, आपका सॉल्यूशन रीजन यहाँ से ऊपर की तरफ होगा, ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन आपके पास ये बना था, ठीक है। अब इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, इस लाइन का देखेंगे। अब ये दूसरा इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 24। अब इसकी एक तरफ भी 0 0 है, अगर आप 0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इज लेस देन इक्वल्स टू 24, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 24, करेक्ट। दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन रीजन है, ये जो दूसरी इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन रीजन नीचे की तरफ होगा। तो इन दोनों में कॉमन रीजन ये आ गया। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 आप अपवर्ड, y ग्रेटर देन 0, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट मीन्स आपके पास जो रीजन होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये रीजन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट 0.5 है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट 0.6 है, लेकिन ये थर्ड पॉइंट नहीं है। तो अब हमारे पास है कि दो लाइन्स, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ऐसा ही है। ठीक है, अब यहाँ से x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 2y, x की जगह आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, प्लस 4y इक्वल्स टू 24। तो ये आ जाएगा 30 माइनस 6y प्लस 4y इक्वल्स टू 24। तो 30 माइनस 24 इज माइनस 2y इक्वल टू 2y, y इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3। तो y 3 आ गया। अब जब y आप 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 4। x 4 एंड y 3, ये पॉइंट आ गया। तो 3 आपके पास कॉर्नर पॉइंट हो गए, कौन कौन सा, 0.5, 0.6 एंड 4.3। ठीक है, आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज z फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 200x प्लस 500y। ठीक है, तो आप पहले करोगे 0.5 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पहले हम लेते हैं 0.5, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 एंड 500 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 2500। ठीक है, फिर आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 0.6 कर लीजिए, ये 0 एंड 500 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू, आपको क्या निकालना है, मिनिमाइज z, आपको मिनिमाइज z निकालना है। ठीक है, और नेक्स्ट कितना आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू 3.4 कर लीजिए, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, ये 600 प्लस 2000, दिस इज 2600। तो सबसे मिनिमम वैल्यू इन तीनों केसेस में क्या है, दिस इज 2500। सॉरी, पॉइंट था 4.334 नहीं 4.3 है, 4.3। तो दिस योर 4 एंड दिस इज योर 3, दिस इज योर 800 प्लस 1500 विच इज 2300। तो 2300 इज योर मिनिमम, तो पॉइंट आएगा 4.3।
तो पॉइंट इज योर 2300। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओल्ड हैंड कैन बी बॉट फॉर old hens can be bought for ₹2 each and young hens at 5 each. The old hens lay 3 eggs per week and the young hen lay 5 eggs per week. Old hen and young hen, ₹2 and ₹5 each. ठीक है, यंग hen का प्राइस। The old hen lay 3 eggs per week. Old hen lays 3 eggs per week and young hen lays 5 eggs per week. ठीक है, eggs per week. Each egg being worth 30 पैसा। हर एक एग का प्राइस कितना है? 30 पैसा। 30 पैसा हर एक एग का प्राइस है। ठीक है, cost of each egg. A man has only 80 ₹80 to spend on hens. तो मैन के पास कितने हैं? टोटल 80 रुपीज़ है टू स्पेंड ऑन hens. ठीक है, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए पर वीक, अज्यूमिंग दैट ही कैन नॉट हैव मोर देन 20 हेंस। और उसके पास मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए एंड नॉट मोर देन 20 हेंस। 20 हेंस से ज़्यादा भी नहीं है उसके पास। तो फॉर एग्जांपल वो सपोज करता है x बी द नंबर ऑफ ओल्ड हेंस एंड y बी द नंबर ऑफ यंग हेंस। तो टोटल हेंस जो है ओल्ड और यंग को मिला के टोटल हेंस कितनी होनी चाहिए? नॉट मोर देन 20। तो लेस देन इक्वल्स टू 20 हेंस होनी चाहिए उसके पास। x प्लस वाई क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक है, दूसरा क्या है उसके पास? उसके पास है टोटल ₹80 टू स्पेंड ऑन हेंस। मतलब वो जो हेंस खरीदेगा तो टोटल कितना है उसके पास? 80 रुपीज़। तो ₹2 की उसकी ओल्ड हेन आएगी और ₹5 फॉर यंग हेन। तो उन सभी को मिला के उसका अमाउंट टोटल कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 80। तो दो रेस्ट्रिक्शंस तो ये आ गई हैं आपके पास। अब देख लीजिए टू ये किस में है? 2x x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 20, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 20, ये तो नहीं है। ठीक है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 20 इसमें भी है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 20। उसके बाद है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 80, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 80, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 80 इसमें भी है, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू, इन तीनों में ये है। अब आपको चाहिए थर्ड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है उसका कि जो आपकी ओल्ड हैन है, ओल्ड हैन ले कर रही है 3 एग्स पर वीक। तो पर वीक में कितने एग दे रही है वो? 3 एग्स। तो 1 वीक में कितने होंगे? एक हैन 3 एग देगी, तो जितनी नंबर ऑफ हैंस होगी मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। यंग हैन ले कर रही है 5 एग्स पर वीक। तो वो उनका कॉस्ट कितना है? 30 पैसा। तो 30/100 रुपीज़ कर लेते हैं, ये आ गया। अब लेकिन वो स्पेंड भी तो कर रहा। वहाँ ए हैंड कॉस्ट 1 पर वीक टू फीड। अब हर एक हैंड का फीडिंग का कॉस्ट कितना है? ₹1 पर वीक, ₹1 पर वीक का। तो जितनी हैंड्स होंगी उतने रुपए इस्तेमाल होंगे। तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ हैंड्स, टोटल हैंड्स। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? ये कैंसिल कर लीजिए, तो ये कितना आएगा? 9x/10 और 5 3 15y/10 माइनस x एंड माइनस y। तो ये कितना आ जाएगा? 9x माइनस x कितना आ जाएगा? 1/10 x। और ये कितना आ जाएगा?
15 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन 5y अपॉन 10। ठीक है, तो ये माइनस एक्स है, ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, तो ये आ जाएगा 5y माइनस एक्स अपॉन 10। ये आपका मैक्सिमम है। 5y माइनस एक्स, 5y माइनस एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर 5y प्लस एक्स है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5y माइनस एक्स है। तो ए और डी बोथ ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए रख लीजिए। फिजिबल रीजन फॉर द सेट ऑफ द पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज, फिजिबल रीजन क्या है? फिजिबल रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिजिबल रीजन क्या आ गया? विच सेटिस्फाई ऑल द गिवन कॉन्स्टेंट। फिजिबल रीजन क्या आ गया? जो सभी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको उसको सेटिस्फाई कुछ नहीं करता, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करता है उसके कॉर्नर पॉइंट्स, कि उसको मैक्सिमम वैल्यू देंगे या मिनिमम वैल्यू देंगे, सम कॉन्स्टेंट्स, सम ऑफ द गिवन कॉन्स्टेंट्स नहीं। फिजिबल रीजन वो होता है जो सभी कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है, तो ऑल ऑफ द गिवन कॉन्स्टेंट्स of the all the points of the feasible region for maximum and minimum of the objective function of the vertex point, अब of all the points of the feasible region के जितने भी पॉइंट हैं for the maximum and minimum of the objective function the points, अब उसका मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपको क्या चाहिए? कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, ये बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री में जो कॉर्नर होते हैं, इनसाइड द फिजिबल रीजन नहीं है, एट द बाउंड्री लाइन ऑफ द फिजिबल नहीं है, वर्टेक्स पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल, वर्टेक्स मतलब आपके कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये छोटा सा इनक्वालिटी है। फाइंड द लीनियर प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग। तो 5x + 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 5x + 2y इक्वल्स टू 10 कर लीजिए। x इक्वल्स टू 0 होगा तो y इक्वल्स टू 5 होगा, y इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू 2 होगा। x 0 y 5 एंड x 2 y 0, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है, तो आपका ये रीजन आ गया। तो रीजन क्या है? द रीजन इज बाउंडेड, अनबाउंडेड, कांट बी डिटरमाइंड। तो रीजन बाउंडेड है, क्लोज्ड रीजन है। ठीक है, तो इसके लिए इतने रखते। ठीक है, आज के लिए ये आपके हो गए MCQs। उसके साथ ही आपको इसका असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट सॉल्व कीजिए और उसको क्वेश्चन कीजिए, और कल हम इसको डिस्कस भी करेंगे क्लासरूम में, आपकी जो ऑनलाइन क्लास होगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।